बिहार भूमि और राजस्व विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल के द्वारा बिहार में दाखिल खारिज को लेकर के बड़ा अपडेट दिया गया है। जिनका भी दाखिल खारिज के मामले पेंडिंग हैं, जिनका दाखिल खारिज अनावश्यक रिजेक्ट कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है, वैसे लोगों के लिए भूमि और राजस्व विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। क्या कुछ नोटिफिकेशन में कहा गया है, प्रमाण के साथ आपको दिखाएंगे। और बिहार के रैयतों के लिए जिनका दाखिल खारिज संबंधित समस्या है, उसके लिए विभाग के द्वारा क्या कुछ कहा गया है, क्या आंचल अधिकारियों को आदेश दिया गया है, क्या नोटिफिकेशन दिया गया है, सभी जानकारी आपको विस्तार से वीडियो में देखने को मिलेगा। वीडियो विस्तार से देखिए, पूरा देखिए, अंत तक देखिए। अगर आप बिहार के रैयत हैं, जमीन मालिक हैं और किसान हैं तो, क्योंकि बिहार में आंचल अधिकारियों के द्वारा दाखिल खारिज के मामले अनावश्यक अटका दिए जा रहे हैं। वजह क्या है वो भी क्लियर किया गया है। क्या हिदायत दी गई है बिहार सरकार की तरफ से, सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको देने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले, हम हैं राज पांडे। बिहार भूमि और राजस्व विभाग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें जिन रैयतों का, जिन जमीन मालिक का दाखिल खारिज का काम अटकाया जा रहा है, अनावश्यक दाखिल खारिज का काम रद्द कर दिया जा रहा है, दाखिल खारिज नहीं किया जा रहा है, उनके लिए बड़ी खुशखबरी मंत्री दिलीप जायसवाल की तरफ से दिया गया है। सभी सीओ को सख्त हिदायत दी गई है कि दाखिल खारिज का काम किसी भी तरह से पेंडिंग रखने के लिए, किसी भी तरह से रद्द करने के लिए, चाहे वो कारण कोई भी हो, पहले आवेदनकर्ता को सूचित करना होगा। आवेदनकर्ता को ये पता होना चाहिए कि दाखिल खारिज का काम क्यों अटका हुआ है। हालांकि इस चीज़ पे बड़ा बयान दिलीप जायसवाल जी का भी आया है, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि बिहार में भूमि और राजस्व विभाग के सभी अंचल कार्यालयों में जो खेला चल रहा है, वो खेला इन्हीं सब वजहों से चल रहा है। दरअसल भूमि और राजस्व विभाग के द्वारा लगातार नोटिफिकेशन दिया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है, सेल बनाया जा रहा है, स्पेशल टीम बनाई जा रही है कि विभाग में करप्शन का काम रुके, विभाग में किसी भी तरह जो है, जो भूमि और राजस्व विभाग पे घूसखोरी का जो धब्बा लगा हुआ है वो रुके, लेकिन वो कहीं से भी रुकते हुए नजर बिल्कुल नहीं आ रहा है। वजह यह है कि विभाग कहीं ना कहीं इस चीज में फेल्योर नजर जरूर आ रहा है। अब क्यों ऐसा हम कह रहे हैं, तो नया आदेश के अनुसार मंत्री दिलीप जायसवाल का कहना है कि किसी भी रैयत का अगर दाखिल खारिज का काम रद्द किया जाता है, पेंडिंग किया जाता है, या दाखिल खारिज में किसी तरह की त्रुटि है, तो उसका सूचना आवेदन कर्ता के पास होना चाहिए। आवेदनकर्ता के पास इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसको लेकर के अब जो है सीओ को चाहे फ़ोन करना पड़े, चाहे आवेदनकर्ता के पास स्वयं जाना पड़े, ये सब चीज़ें करनी है। अब सबसे बड़ी बात है कि पहले भी ये खेला चलता था, लोग जानबूझ के दाखिल खारिज के आवेदन को लटका देते थे। छोटी सी त्रुटि की वजह से भी, जो आम त्रुटि है उसकी वजह से भी जो है दाखिल खारिज का काम को लटका दिया जाता था, और उसके बाद कहा जाता था कि 5,000 रुपये लाओ, तुम्हारा दाखिल खारिज हो जाएगा। और यही चीज़ विभाग ब्रेक नहीं लगा पा रही है। विभाग जो है इसमें और ज़्यादा अगर एक नज़रिए से देखा जाए तो सीओ और कर्मचारियों के लिए एक मौका दे दी है, क्योंकि विभाग का कहना है कि जो आवेदन करता है उन्हें पता होना चाहिए कि आखिर रद्द क्यों किया गया, क्यों पेंडिंग में डाला गया है, क्यों रोका गया है दाखिल खारिज का काम। अब जब कोई फोन करेगा आवेदनकर्ता के पास, या जैसे भी सूचना पहुंचाएगा, तो उसके साथ ये भी सूचना जाएगा इतना पैसा लाओ, तुम्हारा दाखिल खारिज का काम कर दिया जाएगा। और ये चीज़ पहले भी होता था, तो ये चीज़ को कंट्रोल नहीं किया गया है, कहीं ना कहीं इस चीज़ को और बढ़ाया गया है। खैर, अब बात करते हैं
बिहार सरकार के द्वारा जो नोटिफिकेशन दिया गया है, देखिए आप सभी जो है देख सकते हैं आज का अखबार में जो है ये नोटिफिकेशन बिहार सरकार की तरफ से दिया गया है। और नोटिफिकेशन में जो है साफ साफ जो है कहा गया है, देखिए क्या कुछ कहा गया है, दाखिल खारिज 15 दिनों में ही करें, आवेदक से बात किए बिना सीओ रद्द नहीं कर सकते हैं आवेदन। हालांकि मंत्री दिलीप जायसवाल कहे हैं कि विभाग द्वारा जारी मासिक रैंकिंग केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, इसका कार्यक्षमता का जो है आईना है, ये जो है दिलीप जायसवाल कहे हैं। अब देखिए दाखिल खारिज पे बिहार भूमि और राजस्व विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल का क्या बड़ा आदेश जारी किया गया है, क्या रैयतों को फायदा होने वाला है। तो इसमें देखिए कि कहा गया है कि अब आंचल अधिकारी बिना सरकारी सूचना सरकारी भूमि की सूची से मिलान किए दाखिल खारिज नहीं करेंगे, इस काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आंचल में आने वाले किसी भी आवेदन को सीधे अस्वीकृत नहीं किया जाएगा, इसे रद्द करने से पहले सीओ को संबंधित आवेदक से बात करनी होगी। ये निर्देश राजस्व विभाग ने दिए हैं। विभाग ने दाखिल खारिज के लंबित मामलों को 15 दिनों के अंदर निपटाने का निर्देश दिए हैं। सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता डीसीएलआर महीने में किसी एक शनिवार को राजस्व कर्मचारियों के साथ बैठक करेंगे, इस दौरान काम की समीक्षा भी करेंगे। इसके लिए जल्द दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। राजस्व मंत्री ने जिलों को समीक्षा बैठक के बाद अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि उन्होंने कहा कि हर जिले को प्रत्येक श्रेणी में टॉप 10 में आने की कार्य योजना बनानी होगी। जिला एडीएम, डीसीएलआर और अंचल स्तर के अधिकारी लोगों की समस्याएं सुलझाने का लक्ष्य तय करें, इससे राजस्व सेवाओं में व्यापक सुधार होगा। इस फैसले से आम लोगों को फायदा होगा, साथ ही अधिकारी बिना कारण बताए पक्ष सुनने आवेदन रद्द नहीं कर सकते हैं। तो आवेदन जितने भी दाखिल खारिज अभी भी बिहार में लाखों लोगों का दाखिल खारिज का काम पेंडिंग है। बिहार में जमीन सर्वे का काम तो चल रहा है, रैयत चाह रहे हैं कि दाखिल खारिज जल्द से जल्द हो जाए ताकि आसानी से जमीन सर्वे का काम को करवा सके, और जब तक दाखिल खारिज नहीं होगा तब तक उनके नाम से जमीन का सर्वे नहीं होगा। ये बड़ा उलझन है और जिस चीज का फायदा जो है कर्मचारी बखूबी उठाना जान रहे हैं। कर्मचारियों को भी पता है, सीईओ को भी पता है कि जब तक दाखिल खारिज नहीं होगा तब तक सर्वे इनके नाम से होगा नहीं। तो जब ऐसा पेच है, जब ऐसी अड़चने हैं, तो जो मांग की जाएगी वो अगला देगा। हालांकि विभाग के द्वारा इसको लेकर के स्पेशल टीम को गठन किया गया है, लेकिन स्पेशल टीम भी कहीं ना कहीं इंसान ही है। और विभाग का अभी तक जो दाखिल खारिज परिमार्जन, मापी, रसीद, जमीन संबंधित जितने भी मामलाएं अभी तक सामने निकल के आई है, उन सब मामलाओं में कहीं ना कहीं अंत एक ही शब्द पे जाकर के रुकता है, करप्शन। और उस चीज को रोकने के लिए विभाग के द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं विफल जरूर रह रहा है। हालांकि विभाग लगातार प्रयास भी कर रहा है, स्टेप बाय स्टेप जो है फैसला भी लिया जा रहा है। विभाग के द्वारा अब जो नया फैसला लिया गया है, अब इसमें पहले क्या होता था कि दाखिल खारिज रद्द कर दिया जाता था, रैयतों को पता भी नहीं चलता था। रैयतों को पता चलता था जब 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने के बाद जब अंचल कार्यालय जाते थे तो पता चलता था कि उनका दाखिल खारिज का काम रद्द कर दिया गया है और वहाँ जो है मांग की जाती थी। अब मांग पूरा नहीं करने पर कहा जाता था कि डीसीएलआर कार्यालय जाइए, सिविल कोर्ट जाइए, वहाँ से आप जो है लिखवा करके लाइए, तब आपका दाखिल खारिज होगा। अब रैयत उलझन में पड़ जाते थे क्योंकि समय का कमी है और जो है बहुत कुछ समस्याएं हैं जिसकी वजह से रैयत जो है डीसीएलआर कार्यालय या सिविल कोर्ट नहीं जा सकते हैं। अब इस चीज को पेच में फंसा करके सीईओ और कर्मचारियों के द्वारा फायदा उठाया जाता था, जो आज भी हो रहा है। अब जो है विभाग के द्वारा जो है ये साफ किया गया है कि 15 दिन में किसी भी हाल में दाखिल खारिज का काम कंप्लीट कर देना है। अब समस्या ये है कि इतना सारा दाखिल खारिज का मामला जो पेंडिंग है,
पहले उसको निपटाने के लिए तो निर्देश दिया नहीं जा रहा है, और जो नए मामले आ रहे हैं उसको लेकर के निर्देश दिया जा रहा है। विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। अब देखना ये है कि विभाग का प्रयास कब तक सफल होता है, क्योंकि विजय कुमार सिन्हा जब भूमि और राजस्व विभाग के पदभार में थे, उस समय इन्होंने सही फैसला लिया, कड़ा रुख अपनाया, लेकिन कड़ा रुख अपनाने का नतीजा ये हुआ कि काम और डिले होते चला गया। जिस चीज़ को मंत्री दिलीप जायसवाल अच्छे से समझते हैं, और वो चाहते हैं कि सांप भी मर जाए, लाठी भी नहीं टूटे। हालांकि अब कितना कारगर इनका अपना फैसला होता है, ये समय बताएगा। अगर आपके मन में कोई दुविधा है, आपके मन में कोई प्रश्न है, अगर कुछ कहना चाहते हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, टाइप कीजिए। हम अपने सभी दर्शकों का प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास जरूर करते हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना सलाह, अपना मशवरा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो पहली बार देख रहे होंगे, चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगातार बिहार सरकार के द्वारा, भूमि और राजस्व विभाग के द्वारा जो भी नोटिफिकेशन दिया जाए, सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। शेयर इसलिए कीजिए कि बिहार वाले सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज़ हैं, बिहार वाले सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आवाज़ उठाते हैं। वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, आपका आवाज़ उतना शेयर होगा, फैलेगा और मजबूत होगा। नमस्कार, जय हिंद।